चाइनीज गांधी की ओर ये बात तय है कि चाइनीज गांधी चाइना का एजेंट है। अगर हम मालाधर की पुस्तक देखें ओपन सीक्रेट, तो हमें केजीबी के भारत में जासूस इस परिवार की ओर जासूसी का जो एक इशारा है वो दिखता है। और जब आपने मित्रों आर्काइव देखा है तो उसमें पूरा इंदिरा गांधी की सरकार ही मित्रों आर्काइव से रसिया चला रही थी, केजीबी चला रहा था। आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस परिवार से 2008 में एक समझौता होता है गुप्त, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां की कम्युनिस्ट सरकार के साथ एक समझौता करते हैं। समझौता यह है कि हम आपको अपनी गुप्त सूचना देंगे। यही नहीं, आपको ध्यान होगा कि जब चाइना और भारत के बीच कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ तो राहुल गांधी और उनकी बहन और उनका जीजा चीनी दूतावास में रंगे हाथों पकड़े गए। यही नहीं, कैलाश मानसरोवर जाने का बहाना लेकर राहुल गांधी चाइनीज मंत्रियों से मिलने गए थे। और आपको ध्यान होगा कि वो बार बार संसद में और बाहर चीन को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कल भी लोकसभा में उन्होंने चीन को लेकर प्रोपेगेंडा किया और कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको शपथ भी लगाई, बातों की, थप्पड़ की नहीं, बातों की। हुआ क्या था कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था तो इस पर जो है राहुल गांधी ने सारी संसदीय मर्यादाओं को ताक पर, वैसे भी ये खानदान संसद मानता कब है, कानून मानता कब है, देश को मानता कब है, ये तो अपने आप को राजा समझते हैं और आम जनता को प्रजा। औकात दो कौड़ी की नहीं, इसकी औकात क्या है? इसके नाम से गांधी छीन लीजिए, ये कहीं आपको इधर से उधर भागता मिलेगा। ब्रेन नहीं, शकल नहीं, योजना नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, संस्कार नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और एजेंटगिरी कर रहे हैं। मुझ पर केस भी कर सकते हैं कांग्रेस की, लेकिन मैं साफ बता दूं कि आपका जो ये नेता है चाइनीज गांधी ही कहलाएगा आज से, इसलिए कि वो चाइना के पेरोल की तरह काम कर रहा है, चाइना के एजेंट की भूमिका में है। और वो उसने ये बार बार साबित किया। अदालत में इसकी सारी तस्वीरें ले जाके लोगों को रखनी चाहिए। हुआ क्या कि राहुल गांधी ने बहस के दौरान एक बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को बोलने की अनुमति दी। इससे नाराज ओम बिरला ने कहा, यह अनुमति देने वाले आप कौन हैं? आप अनुमति नहीं दे सकते, यह मेरा अधिकार है, आपके पास किसी को अनुमति देने का अधिकार नहीं है। यानी ये आदमी संसद के अंदर भी अपने आप को संसद के नियम कानून और गरिमा से ऊपर उठाता है, बताता है, और फिर आरोप लगा दिया इसने ओम बिरला का जो अधिकार है वो भी छीन के खुद को ये जो है मतलब भाजपा सांसद को करा, चलिए आप बोलिए। इसकी औकात देखिए, क्या पी कर आता है, क्या खा कर आता है भाई, आप इसकी हरकत देखिए। उसके बाद आपको बताऊं कि इसने एक आरोप लगा दिया कि इंडियन की चाइना और पाकिस्तान को भारत सरकार एक साथ ले आई है, दो दो फ्रंट खोल दिए हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार पहले, इससे पहले आरोप लगा रहा था कि चाइना ने कब्जा किया, ये किया। एक बात बताओ, जब तुम्हारे नाना के समय तिब्बत पे हमला किया चीन ने और अक्साई चीन का पूरा हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दिया, तो चाइना और पाकिस्तान तो तब से मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपने नाना, अपनी दादी को कितनी बार एक्सपोज करोगे? अक्साई चीन का वो हिस्सा चाइना को किसने दिया? पाकिस्तान ने। तुम्हारे नाना के कारण ये सारा मामला हुआ, नाना पर नाना जो है जवाहरलाल नेहरू के कारण। तो कोई चाइना और पाकिस्तान पहली बार कोई साथ नहीं आए हैं। चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही भारत के विरुद्ध साथ रहे हैं, हमेशा से। और आपको बताऊं, 71 के वॉर में हम सब केवल इतना जानते हैं कि 71 के वॉर में अमेरिका ने मदद किया, पाकिस्तान की मदद करने के लिए साथ में वो बेड़ा भेजा सब। 71 के वॉर में चाइना ने भी मदद की। ये आज आपको रॉ के दस्तावेज से पता चलेगा, CIA के दस्तावेज से पता चलेगा कि चाइना ने भी मदद की। लेकिन भारत ने एक मोर्चे पर जब पाकिस्तान को तोड़ के, उनको लगा ये युद्ध लंबा चलेगा, उनको नहीं मालूम था कि ये खोखला है पाकिस्तान। और भारत ने जब हराया, भारत के सैनिकों ने, तो ये जो दोनों मोर्चा है आपका, अमेरिका और चाइना, दोनों की जबरदस्त हार हुई। तो राहुल गांधी झूठ बोलता है। एक वो चाइना से 2008 में जो समझौता किया कांग्रेस पार्टी ने, उसी के तहत वो एजेंट की भूमिका में है। दो,
और वो गुपचुप करके चाइना से मिलता रहा है। 3, और वो देश में चाइना के नाम पर कि भारत सरकार को लोग कॉलर पकड़े और चाइना की आड़ लेकर वो देश में अराजकता पैदा करना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट जो ईसाई स्टेट हैं, पूरी तरह से वेटिकन स्टेट, वेटिकन में इसका ननिहाल है, और उस पूरे नॉर्थ ईस्ट को हथियार सप्लाई चाइना करती है। अब भारत सरकार इस समय हथियार का आयात करने की स्थिति में आ रही है। पूरा यूपी में जो कॉरिडोर बन रहा है, अपने आर्म्स कॉरिडोर, आपने देखा, जब हम हथियार स्वाभाविक मेड इन इंडिया और विदेशी पकड़ में आएंगे, आपको ध्यान होगा, तो ये चाइना की सप्लाई लाइन जो बंद हो जाएगी, पकड़ में आएंगे। राहुल गांधी की बेचैनी है। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से ईसाइयत में है। नागालैंड, मिजोरम, हिंदू 2-2% रह गए हैं। वहां चाइना अब हित साध रहा है, चाइना हथियार बेच रहा है। उसी को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी अपने बॉस चाइना को दिखाते रहते, देखो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं।